जय हिंद दोस्तों। एक्चुअली में जो वीडियो था पुराना वीडियो वो कंप्लीट वीडियो नहीं था, उसकी मतलब उसमें बहुत सारी कमियां थी और बहुत सारे पॉइंट जो थे मैंने वो उसमें कवर नहीं किए थे। तो इसलिए मेरा जो प्लान था वो दूसरा वीडियो उसी मीडिया के बारे में ही मतलब मीडिया की सिचुएशन के बारे में दूसरा वीडियो मेरे को रिकॉर्ड करना था, लेकिन उसमें बहुत सारी एडिटिंग की ज़रूरत है और इसलिए मैं अभी ये दूसरा टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। यार दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने हिटलर के बारे में और तो आज का वीडियो उन्हीं से कंसर्न में है जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे दुनिया में इतने सारे हो गए, अगर हम उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे जैसे कि हम लोग अभी एग्जांपल के तौर पे हिटलर की बायोग्राफी ही मैंने पढ़ ली है। मतलब ऐसे ही गया था मैं, एक लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स थी, मैं नहीं जानता था कि यार इसमें से कौन सी बुक पढ़ूँ, तो मैं पढ़ रहा था मतलब हर एक बुक मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बुक मेरे को पढ़नी चाहिए। जब मैं देख रहा था तो उसमें देखा था कि जो हिटलर था वो शुरू में फौजी था, फिर वो आगे चल के एक जर्मनी का तानाशाह बन गया। तो मैंने उसी बुक को कलेक्ट किया और उसी बुक को पढ़ा था, मतलब लगभग पूरी बुक पढ़ ली थी मैंने। बाद में जब मैंने हिटलर की बुक पूरी तरीके से पढ़ ली तो मैंने देखा था कि यार हिटलर जो था वो तो तानाशाह ऐसे ही तानाशाह नहीं बना था कि जैसे अपने राजा महाराजा होते हैं उनमें वो लोग जो रहते हैं अपने बाप की गद्दी पे बैठ जाते हैं, फिर बाद में जो मर्जी आए वो कर लेते हैं। लेकिन हिटलर जो था एक लोकतंत्र, वहाँ जर्मनी में एक लोकतंत्र था, उसमें से वो लोगों ने उसको चुन के दिया था, लोग उसको सपोर्ट भी करते थे, लोगों ने उसको चुन के दिया, लोग उसको सपोर्ट करते थे। उसके बाद वो एक धीरे धीरे करके वो तानाशाह बन गया और उसने क्या कुछ किया वो तो सारी जग के सामने सारी दुनिया उसके बारे में जानती है। देखा कि यार इस दुनिया में लोग कैसे तानाशाह कैसे बनते गए, मैंने देखा। फिर मैंने मतलब स्टालिन के बारे में पढ़ डाला, फिर माओ जेडोंग के बारे में पढ़ा, और हम लोग चाइना के राष्ट्रपति, रशिया के राष्ट्रपति या फिर नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में अखबारों में या इधर अलग अलग चीज़ों से हमें सुनने को मिलती है। तो यार एक तानाशाह का जन्म कैसे होता है, और वो तानाशाह अगर किसी देश का अगर कोई नेता एक तानाशाह बनता है तो उस देश की हालत क्या होती है, यही इसी से रिलेटेड आज मेरा वीडियो है। फिर किसी भी देश की डेवलपमेंट होनी है या किसी भी देश का हमें विकास करना है, इस देश का नाम, शान, आन बान जो भी चीज़ है, ये तो सबसे पहले इस देश से पहले कोई चीज़ है क्या? अगर हम देश के विकास के नाम पे या फिर डेवलपमेंट के नाम से ऐसी कुछ चीज़ें करें ताकि उससे हमारे लोकतंत्र का ही गला घोट दिया जाए। आजकल की हमारे देश की अगर हालत देखेंगे थोड़ा डीपली तो हमें ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलती है। हम देख रहे हैं आजकल पूरा मीडिया जो है वो मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। उसके बाद हम अगर दूसरी बात करें तो सरकार का जो हस्तक्षेप है वो न्याय व्यवस्था में भी बढ़ गया है। उसके बाद हम देश की जो संसद है, अभी सुना क्या है, अभी पूरी बड़ी बड़ी हेडलाइन में आया है और इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट भी होने लगी है कि जो संसद का जो 0 आवर है, शून्यकाल है, उसमें अलग अलग जो हम लोग जिन्हें चुन के देते हैं सांसद, वो उन सांसदों को ही क्वेश्चन करने का अधिकार मिटाया जा रहा है या फिर उसको हाफ किया जा रहा है। मतलब जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों का राज होना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर लोग अपना ही हक वहाँ पे जमाने के पीछे पड़े हुए हैं। अगर लोकतंत्र में लोगों की सुनी ना जाए, लोगों के जो माध्यम है, जैसे अभी हमारे माध्यम क्या है, लोग जनरली सरकार के पास या फिर कहीं पर भी जो कुछ बोलना चाहते हैं किन माध्यमों से बोलते हैं, मीडियम क्या है उनका? एक तो सबसे पहले आता है सोशल मीडिया, उसके बाद मीडिया, उसके बाद हम न्याय व्यवस्था याचिका करके, सुप्रीम कोर्ट में याचिका करके या फिर हाई कोर्ट में याचिका करके हमारा जो भी जरूरत प्रॉब्लम है उनको हम सरकार के सामने लाते हैं, लोगों के सामने लाते हैं। देख रहे हैं हम इतनी सारी मतलब सोशल मीडिया के ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर भी आजकल की हालत तो इतनी है कि लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल बना रहे हैं। मीडिया के ऊपर तो ऑलरेडी कंट्रोल बना दिया है। उसके बाद हम देखते हैं विपक्ष भी कुछ नहीं बोलता है, विपक्ष भी पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। अगर लोग जन आंदोलन करेंगे, मतलब लोग कोई आंदोलन करेंगे तो उसके खिलाफ एक दूसरा आंदोलन खड़ा करके जो एक्चुअल आंदोलन है उसका नामोनिशन मिटाया जा रहा है। अलग अलग संस्थाओं को ऊपर भी इन लोगों ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, जैसे कि हमारी CBI है, RTI। तो एक RTI एक कॉमन आम नागरिक का एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम सरकार को क्या किसी को भी क्वेश्चन कर सकते हैं और किसी के बारे में भी सही इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। अभी इस RTI एक्ट में भी बदल किए जा रहे हैं, CBI को भी कंट्रोल किया जा रहा है। यार सबसे पहले तो हमारी डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र के खिलाफ अगर डिसीजन लेके आप बोल रहे हैं कि ये जो कड़े फैसले हैं ये जनता के हित में तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र आता है। अगर इनके खिलाफ आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो ये जनता के लिए किए गए डिसीजन है या फिर अपने आप के लिए किए गए डिसीजन है, इसके बारे में हमें लोगों को सोचना जरूरी है। बहुत ही गलत चीज़ हो रही है जो कि होनी नहीं चाहिए। अभी मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ यार, हम लोग सारे अच्छे कामों के लिए हम सारे लोग सपोर्ट करते हैं। मतलब कोई भी अच्छी चीज़ हो रही है हमारे देश में तो हर कोई उसको सपोर्ट करता है। जैसे कि
कोई भी चीज़ हो रही है तो हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अभी देखते हैं हम इन लोगों के निर्णय, देखो नोटबंदी का निर्णय ले लिया गया यार, इसमें सही में इसमें आम लोगों का थोड़ा सा भी विचार किया है, इन लोगों ने थोड़ा सा भी विचार किया है। कोई भी डिसीजन लेना है बिल्कुल एक तानाशाह की तरह लिया जाता है। देख लेना, नोटबंदी की गई, आम लोगों को कितना प्रॉब्लम हो गया, लोग प्रॉब्लम सह के भी देश के लिए खड़े हो गए। हम देखते हैं कि लॉकडाउन को भी किया गया, लॉकडाउन को भी अचानक किया गया, मतलब ये सारे धारा 370 को भी हटाया गया। ये सारे डिसीजन तो लोगों के लिए लिए जा रहे हैं, लेकिन यार ये जो तरीका है ना, इस तरीके के बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और हम लोगों को, इन लोगों को सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए। हम लोग अगर ऐसे बैठे रहेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। हो सके तो इन लोगों की बायोग्राफी पढ़ लेना, और इनके हाँ सबसे ज़रूरी बात इन लोगों को बहुत, हिटलर ऐसे ही हिटलर नहीं बन गया, ऐसे ही तानाशाह नहीं बन गया। हम अगर उनके बारे में डीपली पढ़ेंगे ना तो जानेंगे कि उनको लोग सपोर्ट करते थे, वो अपने देश के लिए बड़ी सबसे अच्छा था, लेकिन हो गया और कितना सारा नुकसान हो गया। तो हम लोगों को, हम जिसको भी सपोर्ट कर रहे हैं उसकी जो गलतियाँ हो रही है, उस गलती के जो परिणाम निकल रहे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। और मैं इसी वजह से मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ, ये मेरा एक ही मकसद रहता है कि मेरे दोस्तों को इन सारी चीज़ों के बारे में जागरूकता आनी चाहिए। और वीडियो को ना पूरा देखा करो, कि क्या होता है कि शुरू में देखते हैं फिर लास्ट में नहीं देखते बहुत सारे लोग। अगर पूरा देखेंगे तो सही में उसका वीडियो का मकसद भी समझोगे, और वीडियो में कमेंट भी आने लगेंगे। हाँ, और कमेंट के बारे में बात करता हूँ तो पिछली वीडियो में एक दोस्त ने मेरे को कमेंट किया था कि यार वीडियो का कंटेंट तो अच्छा है लेकिन एडिटिंग अच्छी नहीं है। हाँ यार दोस्त, मैं मानता हूँ एडिटिंग अच्छी नहीं है, और मैं इस वीडियो में थोड़ा इंप्रूव किया और अगले वीडियो में भी एडिटिंग के बारे में इंप्रूव करूँगा। यार एडिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेरे पास टाइम कम रहता है। जनरली मैं अभी एडिटिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा तो किसी भी चीज़ के ब्रांडिंग को, एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, ना कि उनके कंटेंट को देखते हैं। अभी इसी का फायदा लोग उठाते हैं, अच्छे से एडिटिंग करते हैं और कुछ भी बेच देते हैं। कंपनी कोई अलग अलग कंपनी का एग्जांपल ले लो उनकी एडिटिंग, अगर बहुत सारी कंपनी का ऐसी रिपोर्ट आई है कि उनकी जो पैकेजिंग है, वो पैकेजिंग का खर्चा उसके अंदर है, उसके अंदर जो कंटेंट है उससे ज़्यादा उसके पैकेजिंग का खर्चा है। तो ये किसके लिए किया जा रहा है कि हम लोग एडिटिंग, पैकेजिंग, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें इन सारी चीज़ों को वैल्यू कम देके अपने क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।